गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी क्लास 7th। माई सेल्फ अंजलि जैन। पाठ 4 सुनेली का कुआं। सुनेली का कुआं लोक कथा। प्यारे बच्चों, ये एक लोक कथा है। लोक कथा का मतलब होता है लोगों के द्वारा कही गई कथा। कथा मतलब कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के द्वारा कही गई है। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बहुत सही बात कही है बच्चों कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब उस चीज़ को पाने के लिए हम आविष्कार करना नहीं भूलते और आविष्कार से ही कोई भी नई चीज़ उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। बच्चों, इस पाठ में राजस्थान का एक क्षेत्र है रेगिस्तान का, जहाँ पर पानी की कमी है। इसी समस्या से संघर्ष करती हुई सुनेली नामक स्त्री ने अपनी सूझबूझ, कठोर परिश्रम और संकल्प से ऐसी ही एक खोज कर डाली। बच्चों, इस पाठ में सुनेली नामक एक महिला है जो बहुत ही सूझबूझ वाली है, मेहनती है और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, और उसने ऐसी ही एक खोज कर डाली उनका गांव एक समस्या से पीड़ित था। उसने अपने निश्चय को ऐसा कसकर पकड़ा कि दूसरे लोग भी उसे सहयोग देने के लिए विवश हो गए, और जब उसने निश्चय कर लिया किसी काम को करने का तो दूसरे लोग भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। अंत में सफलता का सेहरा दृढ़ संकल्प पर डटी हुई सुनेली के सिर बांधा गया, और जब अंत में गांव वालों को, सभी लोगों को सफलता मिल गई, तब सभी ने सुनेली का धन्यवाद किया कि सुनेली के दृढ़ संकल्प से ही उन्हें ये सफलता मिली है। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं सुनेली का कुआं कहानी। एक गांव था, नरसी की ठाणी। गांव का नाम लिखा है बच्चों, नरसी की ठाणी, ये गांव का नाम है जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ है। राजस्थान और गुजरात की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहाँ पर ये गांव बसा हुआ है। सुनेली इसी गांव में रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुनेली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने जाती थी। बच्चों, सुनेली इस गांव में नरसी की ठाणी में रहती थी और इस गांव में पानी की बहुत कमी थी और सुनेली दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाती थी। उसे तथा इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या से रोज ही लड़ना पड़ता था। बच्चों, सुनेली ऐसी अकेली नहीं थी जो दूर दूर तक पानी लेने जाती थी, बल्कि सभी गांव के लोग इस समस्या से रोज़ ही लड़ते थे कि उन्हें पानी की आवश्यकता थी और दूर दूर तक पानी नहीं मिल पाता था। जब से ठाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। एक बार ऐसा हुआ कि ठाणी का एक परिवार किसी बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया। क्यों? क्योंकि पानी लेने की दिक्कत थी रोज़ रोज़, इसलिए वो परिवार वहीं कुएं के पास बस गया, और सुनेली का मन भी उसी समय से उस गांव से हट गया था। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। वहाँ के लोग अपने पुरखों की ठाणी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। बच्चों, सुनेली भी चाहती थी कि वह भी कुएं के पास जाकर बस जाए या किसी ऐसी जगह पर बस जाए जहाँ पर पानी की समस्या न हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, वो मजबूर थी, क्योंकि वहाँ के गांव के जो लोग थे वो अपनी पुरखों की ठाणी छोड़कर, मतलब अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ठाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो पानी लेकर अपने गांव की ठाणी की ओर आ रही थी, तब उसे खेजड़े की, जो कि राजस्थान में एक पौधा होता है, रेगिस्तान में जो एक पौधा होता है, उसकी जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उसने सोचा कि
उंदरों ने बिल बनाया होगा। उंदरों मतलब चूहों ने बिल बनाया होगा, उसे ऐसा महसूस हुआ। ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली न समाई। उसका ध्यान उस खेजड़े की जड़ में गया। वहाँ पे उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उसने सिर्फ सोचा कि उंदरों ने बिल बना लिया होगा, लेकिन फिर उसने और सोचा, उसने विचार किया कि मिट्टी गीली है, मतलब कि वहाँ पे पानी होगा, इसीलिए मिट्टी गीली है, और वो बहुत ही खुश हो गई। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और सब हाल कह सुनाया। उसने अपने बेटों को बोला कि चलो हम फावड़ा लेकर उस जगह पर खुदाई करेंगे और एक कुआं खोद देंगे। सुनेली के बेटे ये बात सुनकर हंसने लग गए और एक बेटा तो उसके पिता के पास ही पहुंच गया और सब कह दिया कि माँ क्या कह रही है। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या? उंदरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं। यह कोई नया कार्य तो है नहीं। यहाँ पानी कहाँ? सुनेली की बातें सुनकर ठाकुर भी हंसने लग गए और बोले कि तुम पागल हो गई हो। उंदरे मतलब चूहे तो हमेशा बिल बना ही लेते हैं और यहाँ पानी नहीं हो सकता। पर सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। परंतु बच्चों, सुनेली ने मन में संकल्प कर लिया था कि उसे उस जगह पर खोदना है। उसने ठाकुर की कुछ नहीं सुनी और उसके सिर पे तो कुआं खोदने का भूत सवार हो गया। वो दृढ़ संकल्प वाली स्त्री थी। उसने संकल्प कर लिया कि मुझे तो कुआं खोदना है, और उसने खुद ने अकेले ने फावड़ा उठा लिया और वो उस खेजड़े की तरफ चल दी। काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करें। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। काफ़ी समय तक जब सुनेली नहीं आई तो ठाकुर ने अपने बेटों को भेजा। लड़का भी वहां पहुंचकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि खेजड़े के नीचे ताजी ताजी मिट्टी है और उसकी माँ जो है वो कुआं खोदने में व्यस्त है। वहां पहुंचने पर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई दे रहा था। थोड़ा आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा, मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी ज़रूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो यह काम बहुत जल्दी ही पूरा हो जाए, नहीं तो मैं खोदूंगी चाहे महीनों लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तुम खुदाई करते रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। वो बेटा भी माँ के साथ में मिट्टी खोदने लग गया। पहले तो थोड़ी थोड़ी रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे नरम नरम गीली मिट्टी थी। दोनों बहुत ही उत्साहित थे। थोड़ा सा आराम करके सुनेली ने अपने बेटे को कहा कि मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे पानी ज़रूर मिलेगा, और अगर लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं अकेली ही, भले ही कितने महीने लग जाएं, मैं कुआं खोद कर रहूँगी। तुम खुदाई करते रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर अभी आई। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के ज़ोर से उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि बेटा वहाँ पे खुदाई कर रहा था, तो जितना कुआं सुनेली ने खोदा था उससे दुगना उसका बेटा खोद चुका था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली फिर से फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई, और जब बेटा खाना खा रहा था तब सुनेली फावड़ा लेकर उस कुएं की खुदाई में जुट गई थी। शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ठाणे के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे।
सुबह छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी। पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। जहाँ पर घड़ा रखते हैं उसे कहा जाता है पनहड़ी। तो पनहड़ी पर मतलब उस जगह पर घड़ा भी नहीं था। सुबह बेटे ने देखा माँ नहीं थी और घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा, माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। बच्चों, पहले के समय में और अभी के समय में भी बड़े भाई को दादा कह के संबोधित करते थे। इसीलिए छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कहा कि दादा, माँ ठीक कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी है, इसीलिए वो हमेशा हरा भरा रहता है। उठो और चलो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, हमें माँ का साथ देना चाहिए। बड़े ने कुछ सोचा और भाई के साथ चल पड़ा। अब की बार एक बेटा नहीं, दोनों ही बेटे माँ की मदद के लिए चल पड़े। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे हुए देखा तो वह गर्व से फूली न समाई। तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहाँ पहुँच गया था। दोनों बेटों को कुआं खोदते हुए देखकर सुनेली फूली न समाई, मतलब उसके मन में बहुत ही खुशी हुई और बूढ़ा ठाकुर भी वहाँ पे इस समय तक पहुँच गया था। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। जब उसने देखा कि उसके दोनों बेटे उसके काम में मदद कर रहे हैं तो उसके हाथों में भी जितना बल हाथी में होता है उतना ही बल मतलब ताकत आ गई। वह खुशी से बोली, अरे, जिसके दो दो जवान बेटे हों और जिसका पति भी ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। दोनों बेटों के साथ साथ में उसका पति मतलब ठाकुर भी कुआं खोदने में जुट गया था। तो उसने कहा कि जिसके दो जवान बेटे हों और पति भी इतनी हिम्मत दिखाए, उसे किसी बात की चिंता नहीं हो सकती। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु भगवान भी शायद उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। जब भी हम कोई काम करने की ठान लेते हैं, हमारे सामने कोई न कोई संकट आके ज़रूर खड़ा हो जाता है और भगवान ने उनकी भी परीक्षा ली। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। जितना गड्ढा उन्होंने खोदा था वो गड्ढा रेत से आंधी के कारण भर गया। लड़के उदास हो गए, ठाणी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों बेटे उदास हो गए, लोगों ने भी उनका मजाक उड़ाया, लेकिन सुनेली को कोई असर नहीं हो रहा था। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनेली ने कहा कि हमारे अंदर बुद्धि है और हमारे हाथों में ताकत है, तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दिन में आराम करना चाहिए और रात के समय चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। जब तुम दोनों कुआं खोदोगे तब मैं मिट्टी दूर फेंकती जाऊंगी ताकि हवा से या आंधी से गड्ढा न भर जाए। उनका काम आगे बढ़ता देखकर लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस काम में जुड़ गए। जब लोगों ने देखा कि ये चारों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लोग भी उनके साथ में जुड़ गए और उनके काम में हाथ बटाने लग गए और सफलता करीब अब उनके थी। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे दूर उठाकर फेंकते जाते। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। एक दिन उस कुएं में गीली मिट्टी निकल के आ गई। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग बहुत खुश हो गए। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। जब वहाँ से गीली मिट्टी निकल कर आ गई, लोग बहुत खुश हो गए। सारे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। सुनेली उस बंजारे के कुएं पर बसे जो परिवार था उसको नहीं भूली और उनको भी बुला के ले आई और वो लोग भी बहुत ही खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ आया। उस कुएं का पानी मीठा था। पहले
पानी की एक धारा निकली, फिर दूसरी धारा, फिर तीसरी धारा, और देखते ही देखते 10-10 हाथ तक कुएं में पानी ऊपर आ गया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनेली की जय जयकार होने लगी। सुनेली के दृढ़ संकल्प से उस रेगिस्तान के गांव में पानी निकल आया था। कुआं खोदा गया था और उसमें मीठा पानी निकल आया था। और यह देखकर सुनेली तो बहुत ही खुश हो गई। उसकी तो ऐसी इच्छा हुई जैसे कि वो पानी में कूद के मछली की तरह तैरे। उससे इतनी खुशी हो रही थी और पूरे गांव के लोग सुनेली की जय जयकार कर रहे थे, उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। सुनेली की आंखें भर आई। वह बोली, जब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे, तो वो खुशी से रोने लग गई और उसने कहा कि एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। उसने कहा कि मेरे अकेले के बस की यह बात नहीं थी, सभी ने मेरा साथ दिया है, जिसका ही हमें यह फल मिला है। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। बूढ़ा बोला, बिंदनी सा, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने कहा कि बिंदनी सा मतलब कि बहू रानी, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उंदरे कब बिल नहीं खोदते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ठाणी में काट दिए, अब तक किसी की बुद्धि काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। उस बूढ़े ने कहा कि मुझे इस गांव में, इस ठाणी में रहते रहते 80 साल हो गए हैं। कितने ही उंदरे बिल खोदते हैं और कितने ही खेजड़े उगते हैं, लेकिन कभी किसी ने इतना गहरा विचार नहीं किया कि गीली मिट्टी देखकर ये विचार कर ले कि वहाँ पे पानी होगा। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। थोड़े दिनों के बाद उस कुएं को पक्का कर दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है, बहुत सारा पानी है वहाँ पे। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं और लोगों ने उस कुएं का नाम सुनेली का कुआं ही रख दिया है। बच्चों, इस पाठ का मूल्य है कि दृढ़ निश्चय, हमें किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा कर लेना चाहिए। दूसरा है परिश्रम, वो इरादा करके हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम उस स्थान को पा सकें, उस चीज़ को पा सकें जिसका इरादा हमने किया है। आत्मविश्वास, हमारे अंदर भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए और जागरूक रहना, हमें आसपास की जगहों से सीख लेनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, जगे हुए रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको यह पाठ, यह कहानी समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी।